Hello everyone, welcome to a class of cost accounting introduction to standard costing टॉपिक चल रहा है हमारा। आज है लेक्चर नंबर 9। ये यहाँ पे हम करेंगे मटेरियल और लेबर कॉस्ट वेरिएंस दोनों एक साथ आएगा तो किस तरह से करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बोथ कॉस्ट वेरिएंस करेंगे, मटेरियल एज वेल एज लेबर। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। So without delay, let's start with question number 9. So question number 9 में both material and labor का क्वेश्चन है हमारे पास। कैलकुलेट लेबर एंड मटेरियल, खाली वेरिएंस बताया है, इसका मतलब है 3 मटेरियल के फॉर्मूला है और 3 लेबर के। पहला मटेरियल करेंगे फिर लेबर करेंगे। डिटेल है हमारे पास कि 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, द स्टैंडर्ड डेटा, स्टैंडर्ड मटेरियल इनपुट वगैरह दिया, देखो 40 kg है, रेट है 25, लेबर है 100 आवर्स और 2.5, ये स्टैंडर्ड का है। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन है 1000 यूनिट के हिसाब से काम करना है आपको, और एक्चुअल मटेरियल का क्वांटिटी दिया, रेट दिया है, लेबर का एक्चुअल रेट दिया हुआ और एक्चुअल पर आवर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड आर जो कि उसमें लगने वाला है सेकेंड वाले में हमारा लेबर में, तो पहला वो ढूंढ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला तो याद होगा आपको, यहाँ पे लिखा है इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। इनपुट कितना कर रहे हैं हम लोग 40 kg, आउटपुट कितना निकल रहा है 5 यूनिट निकल रहा है, तो 40 डिवाइड बाय 5, और एक्चुअल आउटपुट तो दिया प्रोडक्शन यूनिट कितना 1000 का, तो सिंपली फॉर्मूला लगाएं तो आपको आ गया ये 8000 kg का। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जहाँ पे लगने वाला आपको हर जगह स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और उसी तरह से स्टैंडर्ड आर भी निकाल लेते हैं, सेम फॉर्मूला रहेगा क्योंकि स्टैंडर्ड आर नहीं दिया हुआ है आपको। तो सेम वही है, आपका इनपुट कितना कर रहे हैं अपन 100 और आउटपुट आपका 5 यूनिट का है, और एक्चुअल आउटपुट तो सेम ही रहेगा। देखो फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलो या स्टैंडर्ड आर बोलो, खाली आपको नंबर्स पे ध्यान देना। यहाँ मटीरियल है केजी वाला लगाया हमने, और यहाँ पे आवर्स वाला लगाएंगे हम लोग, 100 आवर्स डिवाइड बाय 5 यूनिट, और एक्चुअल आउटपुट तो सेम ही रहेगा, यानी स्टैंडर्ड आर्ट 20,000 घंटे हो गए। तो डिटेल आ गया है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सम स्टार्ट करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहला, तो फुल फॉर्म यूज करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया हुआ है आपको, जो हमने अभी निकाला है 8000। फिर स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया होता स्टैंडर्ड प्राइस 25, वो लिखा हमने यहाँ पे। एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 7840 इनटू एक्चुअल प्राइस 27, तो पहले मल्टीप्लाई करें तो ये आया 2 लाख और माइनस 2,11,000, तो माइनस साइन बढ़ा है, तो डिफरेंस एडवर्स ए में लिखना। अभी हमारा नेक्स्ट है प्राइस वेरिएंस, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 25, एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ है 27, और एक्चुअल क्वांटिटी 7840। पहले माइनस करें, माइनस साइन आ रहा है 26 27 -2 आ रहा है, ठीक है, तो -2 इंटू 7000, तो आंसर माइनस में ही रहेगा, इसीलिए ए। लास्ट में यूसेज है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 8000 हमने निकाला है, एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में है। पहले माइनस करें, यह आंसर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है वो चेक करना हमेशा। तो ये आंसर पॉजिटिव है, 8000 बड़ा है, तो आंसर प्लस में आया ये, तो इंटू 25 करेंगे तो कितना है बच्चों 4000। अब ये प्लस है इसीलिए एफ लिखा है, और फिर लास्ट में आपको चेक करना है कि कॉस्ट 11,680 माइनस वाला, ये दोनों का सेम होना चाहिए। तो आपका 11,680 ये एडवर्स, याद रखे ए माइनस साइन है। फिर 15,680 प्लस 4000, ये प्लस 4000 लिख दिया, अच्छी बात है, मगर देखो दोनों में साइन किसका है, यहाँ पे माइनस साइन बड़ा है, तो 15,680 में से एक्चुअली 4000 को आपको माइनस ही करना है, और आंसर नेगेटिव ही आने वाला है क्योंकि माइनस साइन बड़ा है। यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है 11,680 से, यानी आपका ये मटेरियल वाला सम राइट हुआ। अब बच्चों नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। फॉर्मूला बाय हार्ट रखो बच्चों,
तो पहला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। हाँ, तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड आर दिया हुआ है 20,000 और स्टैंडर्ड रेट तो है ये 2.5। अब लेबर में है तो लेबर पे ध्यान देना, यहाँ लिख लेते। तो स्टैंडर्ड आर 20,000 हमने निकाला, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 2.5, एक्चुअल आर क्वेश्चन में दिया हुआ है 19,800 और एक्चुअल रेट भी दिया हुआ 2.60। तो ध्यान से मल्टीप्लाई करें। अब माइनस करना, देखो कौन बड़ा है, माइनस बड़ा, यानी एडवर्स। सेम वे एफिशिएंसी करेंगे, स्टैंडर्ड आर कितना आया, स्टैंडर्ड आर 20,000 माइनस एक्चुअल आर कितना आया 19,800 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट 2.5 है, पहले माइनस करो, आंसर प्लस में है। ये कितना प्लस में आया 200 और 200 इंटू 2.5 फेवरेबल 500 आया। लास्ट में रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट 2.5 माइनस 2.60, एक्चुअल आर है 19,800, यहाँ पे भी माइनस 10 आ रहा है, यानी माइनस 0.10 माइनस है, तो इसलिए एडवर्स में आएगा। और फिर लास्ट में इसको भी चेक कर लें, आपका कॉस्ट यानी 1480 ये दोनों से सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस 1480 एडवर्स नेगेटिव है, 500 फेवरेबल है, 1980 नेगेटिव है। तो एनी ऑफ प्लस तो अच्छी बात है, नेगेटिव साइन बड़ा है, तो 1980 में 500 माइनस करेंगे तो 1480 ही आने वाला है। तो आपका लेफ्ट और राइट मैच कर रहा है, तो यानी आपका मटेरियल और लेबर दोनों ही सेम आ रहा है। और अगर एक ही क्वेश्चन में है तो इस तरह से सॉल्व करें। वंस अगेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड आर आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वो पहले ढूंढ के रखें। एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट सब दिया रहता है क्वेश्चन में, आपको स्टैंडर्ड के ऊपर हेडेक है। ये हमने लेबर किया था, लेबर में स्टैंडर्ड आर ढूंढना पड़ रहा था, तो इसी तरह से मटेरियल आएगा तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढना है। फॉर्मूला आपके पास है, इसको बाय हार्ट रखें। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।